उन महिलाओं से सवाल मेरा है, हिंदू महिलाओं से ही, कि जिस व्यक्ति की स्मृति दिवस पर, करपात्री महाराज की स्मृति दिवस पर ये हिंदू एकता यात्रा निकाली गई, तो मैं हिंदू महिलाओं से कह रहा हूँ कि हिंदू महिलाएं एक बार करपात्री महाराज की हिस्ट्री को पढ़ ले कि करपात्री महाराज को क्यों मारा गया और कौन है करपात्री महाराज। तो अगर हिंदू महिलाओं को थोड़ी सी भी शर्म होगी, थोड़ा सा भी उनका स्वाभिमान जिंदा होगा, तो ये करपात्री महाराज वही है जिसने महिलाओं के हक अधिकार के खिलाफ आंदोलन किया था। कि जब संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हिंदू कोर्ट बिल लेकर आ रहे थे, जब हिंदू कोर्ट बिल की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पैरवी कर रहे थे, तब करपात्री महाराज लखनऊ से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का हिंदू कोर्ट बिल का और महिलाओं के समान अधिकार का विरोध कर रहा था। तो आज उन हिंदू महिलाओं का स्वाभिमान कहाँ है, उनका ज़मीर कहाँ है कि क्या वो आज जो जिस मुकाम पर खड़ी है वो मुकाम हिंदू कोर्ट बिल की वजह से मिला। और जब कल करपात्री महाराज की स्मृति दिवस पे हिंदू एकता यात्रा निकाली गई, तो ये वो व्यक्ति का जो हिंदू महिलाओं की या देश की तमाम महिलाओं के हक अधिकारों का विरोध करते करते सरकार की गोली से मर गया। तो आज महिलाओं का सम्मान स्वाभिमान आज जिंदा है, तो महिलाओं को सोचना चाहिए कि वो हिंदू कोर्ट बिल के साथ है या ऐसे घिनौने व्यक्ति जिसने महिलाओं के हक अधिकार की विरोध किया उस करपात्री महाराज के साथ है। और जो करपात्री महाराज के समर्थन में या पक्ष में ये जो यात्रा निकाल रहे वो सभी संत साधु, इसका मतलब है कि वो हिंदू कोर्ट बिल के विरोध में है, इसका मतलब है कि वो देश की तमाम महिलाओं के विरोध में है, कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं जो आज देश में जिस मुकाम तक पहुंची है, मैं तो कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली में यात्रा निकल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, तो रेखा गुप्ता को सोचना चाहिए था कि जो करपात्री महाराज है अगर उसकी बात मान ली जाती तो आज रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम कैसे बनती। रेखा गुप्ता आज दिल्ली की सीएम बनी है तो वो बदौलत है हिंदू कोर्ट बिल की, और हिंदू कोर्ट बिल का विरोध करपात्री महाराज कर रहा और उसी के स्मृति दिवस पर दिल्ली से यात्रा निकाली जा रही है। तो इसका पहला जवाब तो रेखा गुप्ता को देना चाहिए था। कल धीरेन्द्र शास्त्री की 7 नवंबर से एक हिंदू एकता यात्रा शुरू हुई, हिंदुओं की एकता, और 7 नवंबर का उन्होंने उदाहरण दिया कि 7 नवंबर 1966 में करपात्री महाराज को मार दिया गया, और आज करपात्री महाराज के स्मृति दिवस पर उन्होंने एक बड़ी यात्रा शुरू की दिल्ली से, और उसमें हमने देखा कि हज़ारों लोग आए, हज़ारों लोगों के साथ साथ हिंदू साधु संत अलग अलग मठों के अलग अलग महंत उसमें शामिल हुए। यानी उन्होंने अपने संस्कृति के लिए, अपनी हिंदू एकता के लिए ये तो है कि एकजुटता दिखाई। ये तो कल हमने सड़कों पे देखा। ये जो महिलाओं को अधिकार मिले हिंदू कोर्ट बिल के जरिए, ये महिलाओं ने हिंदू कोर्ट बिल पढ़ा नहीं है, ये जानती नहीं है या मानती नहीं है हिंदू कोर्ट बिल के जो बाबा साहब लिखे थे। इसीलिए महिलाओं के जब हिंदू कोर्ट बिल लिखा गया, जब लगा कि करपात्री महाराज, हिंदू सभा, संत सभा जैसी सभी संस्थाएं फैल हो गई, उनके एजेंडे, उनकी मंशाएं नाकाम हो गई, तब उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया कि हाँ महिलाओं को अधिकार तो मिल गए पर महिलाओं को मानसिक गुलाम बना लो, तुम इन्हें मानसिक गुलाम बना लो। तो इन्होंने तब से ही एक बड़े पैमाने पर, अगर आज हम देखें कि देश में जितने भी हिंदू धर्म के तीज त्योहार है, परंपराएं हैं, अनुष्ठान है, या जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें अधिकांश इन्होंने महिलाओं को जकड़ने का काम किया, महिलाओं का मानसिक शोषण करने का काम किया। आज महिलाएं आज़ाद होने के बाद भी, एक अच्छे मुकाम पे जाने के बाद भी इनके ही धार्मिक मानसिक गुलामी को ढो रही है। लेकिन भंते जी ये जो कथावाचक हैं ये तो महिलाओं के लिए बहुत कड़वे शब्द बोल देते हैं, महिला विरोधी बयान दे देते हैं। ऐसे एक महाराज ने कहा कि जो महिलाएं शादी नहीं करती हैं 25 साल तक वो 4 जगह मुँह मार लेती हैं। वो ऐसे बयानों को दे देते हैं महिलाओं की मंडली में कथावाचक के दौरान, लेकिन महिलाएं विरोध नहीं कर पाती हैं ऐसे बाबाओं का।
बिल्कुल, महिलाओं का स्वाभिमान, सम्मान और उनका जमीर पता नहीं कहाँ है। जब मंच से ये भी कहा जाता है, ये तो कह रहे आप, इतनी बड़ी बात, जो प्रकृति की नियत है, यानी जो महिला को माहवारी होती है, आप उसको देखिए कि उसके आधार पर महिलाओं को अछूत समझ ले जाता है। कहते हैं नारी नरक का द्वार है। नरक का द्वार कहते जाता है कि अगर किसी नारी को पीरियड्स आ रहे हो तो उस महिला को मंदिर नहीं जाना, उस महिला को हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों को हाथ नहीं लगाना, चीन में नहीं जा सकती। हाँ, उसमें नहीं जा सकती। हिंदू ग्रंथ यानी रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, किसी किताब को पढ़ नहीं सकती, सुन नहीं सकती। इवन यहाँ तक कि वो पहले तो ये परंपरा थी कि पीरियड्स के समय वो बाहर भी निकल सकती थी, उसे घर में कैद रखा जाता था। तो ये महिलाओं को आज भी खुले मन से ऐसे कथावाचक लोग, ऐसे संत लोग, और जिनकी आज इन यात्राओं में, इनकी कथाओं में बड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं जा रही, उन महिलाओं का जमीर कहाँ चला गया कि वो खुलेआम तुम्हें कह रहे कि तुम अछूत हो, तुम नरक का द्वार हो, जब तुम्हें पीरियड्स आते हो तुम इस धार्मिक क्रियाकलापों के लायक नहीं हो। और मैं तो एक बार उदाहरण दे रहा हूँ, एक बार मैं वलसाड गया गुजरात में, तो वहाँ स्वामी नारायण का मंदिर है, जैसे हमारा अक्षरधाम, ये वहाँ पे क्या एक बैरियर लगा होता है, उस बैरियर तक महिला जा सकती है, बैरियर के आगे महिला नहीं जा सकती। पुरुष आगे जा सकते हैं पर महिला नहीं जा सकती। तो मैंने पूछा, भाई पंडित जी, वहाँ के जो पुजारी थे, कि महिला आगे क्यों नहीं जा सकती? उन्होंने कहा कि भंते जी, बात ऐसी है कि महिलाओं को हम कैसे पता करें किसको पीरियड्स आया है और किसको नहीं आया, इसलिए हमने एक कॉमन बैरियर लगा दिया कि महिला इस बैरियर से आगे नहीं जा सकती। उसका कारण है कि उनको पीरियड्स आते। तो मैंने कहा, पंडित जी, आपके मंदिर में कृष्ण की साथ राधा है और राम के साथ सीता है। पंडित जी, आप उसी पीरियड्स की एक उत्पत्ति हो, उसी पीरियड्स की उत्पत्ति हो तुम, और तुम उसी महिला के गर्भ में 9 महीना रहे हो, तो मर क्यों नहीं गए थे? अगर उसका पीरियड्स इतना अछूता है, इतना नरक है, उसका गर्भ इतना गंदा है, तो 9 महीने उसमें पले क्यों? तुमने उसी छाती से दूध पिया क्यों? तुमने उसी की उंगली पकड़कर चलना सीखा क्यों? और तुम उसी महिला को, आज ये तुम्हारे खोखले शास्त्र सिखा रहे कि महिला नरक का द्वार है। तो आमतौर पे आज मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो करपात्री महाराज है, ये वही व्यक्ति है जिसने महिलाओं के समान अधिकारों का विरोध किया था, जिसने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। और आज हजारों संत उसी को स्मृति दिवस मना रहे हैं कि 7 नवंबर से हम करपात्री महाराज को श्रद्धांजलि देंगे, और उन्हीं की यात्राओं में हजारों महिला शामिल हो रही। तो महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूं, और खास तौर पे हिंदू महिलाओं के लिए कह रहा हूं, कि आप अपने समान अधिकार के लिए जो आपके लिए बिल लाया गया, हिंदू कोड बिल, वो हिंदू कोड बिल की बदौलत आज आपको ये मुकाम हासिल हुआ। रेखा गुप्ता आज की दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या रेखा गुप्ता करपात्री महाराज के साथ है या हिंदू कोड बिल के साथ है? अगर करपात्री महाराज के साथ है तो करपात्री महाराज कहता है कि महिला केवल उतना ही काम करे जितना पुरुष उसे आदेश करे, पुरुषों के केवल पीछे पीछे अनुसरण करके चले। तो करपात्री महाराज की बात माने जाए तो रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ के हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहे, अपने पिता की सेवा में लगी रहे, अपने बच्चों की सेवा में लगे रहे, और घर के गृहिणी कार्य करे। उसे दिल्ली की कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो करपात्री महाराज को अगर फॉलो करती है, अगर हिंदू कोड बिल को फॉलो करती है, हिंदू कोड बिल को मानती है, तो उसको सबसे पहले बोलना चाहिए था कि हम ऐसे व्यक्ति के स्मृति दिवस पे दिल्ली से कोई यात्रा चालू नहीं होने देंगे जिसने हिंदू कोड बिल कर महिलाओं का विरोध किया हो। तो महिलाओं के जिनके माथे पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, उसको तो इसने खाली प्लॉट गया। और जो आदमी के ना तो माथे पे कुछ है, ना गले में कुछ है, ना नाक में कुछ है, ना पैरों में कुछ है, ना हाथ में कुछ है, यानी समझने का मतलब है, यानी महिला अगर किसी की पत्नी बने तो उसके माथे पे सिंदूर होना चाहिए, गले में मंगलसूत्र होना चाहिए, हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए, यानी उसकी तो पत्नी होने की पहचान है। और जो पति बना किसी का, क्या उसने भी सिंदूर लगाया? क्या उसने गले में मंगलसूत्र पहना? क्या उसने हाथों में चूड़ियां पहनी? क्या पैरों में पाजेबे पहनी? अगर पुरुष भी ऐसा नहीं करता तो क्या उसको बंजर भूमि कहा जाए? ये महिलाओं के साथ मानसिक शोषण है। अरे एक शादी का, एक रिश्ते का प्रतीक केवल प्रेम होता है, विश्वास होता है, सहयोग होता है, साथ होता है। ये कौन से प्रतीक बना दिए कि सिंदूर होगा तो पत्नी होगी, मंगलसूत्र होगा तो पत्नी होगी, पैरों में पाजेबे होगी तो पत्नी होगी, पैरों में बिछिया होगी तो पत्नी होगी।
अगर वो पत्नी होने के प्रतीक है तो पति होने के प्रतीक क्या है? ये भी तो महिलाओं को विश्वास दिलाओ फिर कि पति होने के प्रतीक क्या है। तो पुरुषों ने आज तक महिलाओं को पति होने के प्रतीक दिए। तुम जो महिलाओं से प्रतीक मांगते हो कि सिंदूर दिखाओ, मंगलसूत्र दिखाओ, पैरों में पाजेबे दिखाओ, बिछिया दिखाओ, चूड़ियां दिखाओ, तो ये सब महिलाओं से क्यों मांगा जाता है? एक बार पुरुष ने क्या पति होने के प्रतीक दिए? अगर पुरुष पति होने के प्रतीक नहीं दे पाया तो महिलाओं से क्यों मांगा जा रहा? अगर महिला खाली प्लॉट है तो बंजर भूमि होगी पूरी, तो ऐसे में तो फसल उगाना नामुमकिन है। तो मैं कहूँगा महिलाओं के साथ धर्म के नाम पे जो ये घोर शोषण हो रहा है, जो घोर ये बंदी से लादी जा रही है, आज महिलाओं को संविधान से जो अधिकार मिले आज वही उनकी रक्षा कर रहा है। आज संविधान उनको आगे बढ़ा रहा है, आज संविधान उनको बराबर का हक दिला रहा है। तो मैं भारत की महिलाओं से कहूंगा कि आज वो अपनी ताकत को समझे। वो धर्म नहीं है, वो आडंबर पाखंड नहीं है, वो आपके रीति रिवाज नहीं है, वो ताकत है भारत के संविधान का मूल अधिकार हिंदू कोर्ट बिल, जिसके कारण महिलाओं का समान अधिकार मिले हैं। तो आज अगर आप शादी भी कर लो तो आज आपको अधिकार है कि आप उसे तलाक दे के दूसरी शादी कर सकती हो। अगर आप पे शोषण हो रहा तो आप केस कर सकती हो, आप दूसरी जगह जा सकती हो। पर अगर जब संविधान नहीं था तो क्या कहा जाता था कि माँ के घर से बेटी की डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है। यानी इतनी बंदिशें थी कि हर हाल में आपको उसी पे घर पे रहना है। वो आप पे मारपीट करे, आपका शोषण करे, आप पे जुल्म करे, आपको भूखा रखे, यानी आप पे बेइंतहा जुल्म करे, फिर भी आपको पति के घर में रहना है। ये संविधान था पहले। जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, तब जाके महिलाओं को बराबर अधिकार मिले। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे कथावाचकों को जिन्होंने धर्म के नाम पे खास तौर पे महिलाओं को गुलाम बनाने का आज भी जो प्रोपेगेंडा चला रखा है, महिलाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए और इस तरह के पाखंडी लोगों से, चुंगल से मुक्त होना चाहिए। लेकिन संख्या सर बढ़ती जा रही है इनकी कथाओं में। महिलाओं की डांस करती हैं, उनकी वहाँ चोरी हो जाती है जेवरात, वहाँ छेड़खानी भी होती है। कई मामले प्रकाश में आए थे कि महिलाएं गायब हो गई हैं इनके आश्रम से। उसके बावजूद महिलाएं समझ क्यों नहीं पा रही सर? ये परंपरा का हिस्सा है। एक बार मैं सुन रहा था कि कुछ ये शंकराचार्य कह रहे थे कि कुछ ऐसे नियम है जो हमारे धर्म की, हमारे शास्त्रों की मूल परंपरा है। तो आपने बड़ा आज महिलाओं का गायब होना या महिलाओं का शारीरिक शोषण होना, ये उस संस्कृति का हिस्सा है जिसमें आपने पढ़ा है दासी प्रथा का। तो दासी प्रथा उसका मूल हिस्सा माना जाती है। उस समय भी महिलाएं या तो चुरा ली जाती थी या जबरदस्ती छीन के मंदिरों में रखी जाती थी। वो इसलिए रखी जाती क्योंकि वहां पे जो पंडित पुरोहित बैठे हुए थे उनके शारीरिक सुख के लिए, या जीत कर लाते थे युद्ध में, या युद्ध में जीती जाती, स्वयंवर में भी जीत कर लाते, में जीते जाती थी, जुए में भी जीती जाती थी। महाभारत तो उदाहरण है चीजों का कि क्या हुआ, पांचों पांडवों ने तो क्या हुआ, अपनी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था। तो ये तो उदाहरण बना हुआ है कि महिलाओं केवल एक वस्तु मानी गई। आज मैं उन महिलाओं से पूछा कि वो महिला कैसे इन चीजों को देखती है, महिला कैसे देखती है कि महिला केवल एक वस्तु बन गई कि 5 लोग जुआ खेल ले और अपनी जुए की हार जीत में उन्होंने द्रौपदी को हरा दिया। द्रौपदी क्या है, फिर एक वस्तु रह गई। तो ऐसी वस्तुओं को जब संविधान ने उन्हें मनुष्य बनाया, इंसान का स्वरूप दिया, उन्हें एक स्वाभिमानी जीवन दिया, तो आज मैं कहूँगा उन महिलाओं को कम से कम ये अंतर तो करना चाहिए कि आज उनकी मूल आज़ादी का जो आज अवसर मिला है वो भारत का संविधान है। वो ऐसे तथाकथित ग्रंथ नहीं है जिन्होंने उनको गुलाम बनाया। तो आज महिलाओं से मैं विशेष तौर पे कहूँगा कि भारतीय संविधान की इज्जत करे, सम्मान करे और उसको पढ़े और तमाम महिलाओं को संविधान के हक अधिकार बताए, जिससे कि उनका सम्मान, स्वाभिमान जिंदा रह सके।